BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा राजनीति की 10 बड़ी खबरें। जेजेपी दुष्यंत 10 सीटों का चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट डेट जारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कांग्रेस की कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो उसकी तारीख जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जारी कर दी गई है। साथियों, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप नाराज हो चुका है। एमएलए का दर्द जो है सोशल मीडिया पर जमकर उभरा है। बीजेपी इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी ऐलान, सभी पार्टियों की बड़ी बड़ी घटनाक्रम, सभी पार्टियों के बड़े बड़े ऐलान, सभी पार्टियों की बड़ी बड़ी घोषणाएं, विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा की राजनीति की खबरें निष्पक्षता से देने का काम हम आपको करेंगे और सभी पार्टियों को बराबर दिखाने का काम हम आपके लिए काम करेंगे। अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिछली बार हम गलती खा गए। पिछली बार की डर की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मैं सोनीपत से चुनाव ना लड़ता तो रोहतक सीट दीपेंद्र चुनाव जीत जाता। रोहतक में चुनाव हारता दीपेंद्र नहीं, मेरी वजह से दीपेंद्र जो है रोहतक से हारा। ये चीज़ें खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली के अंदर बोला था। उन्होंने शैलजा अगर सुरजेवाला मैदान में आए तो मुझे उसे खुशी है, मुझे बेहद खुशी है अगर शैलजा और सुरजेवाला चुनाव में आए। वो बड़े नेता हैं तो उनको बड़ी का बकरा बनाने का प्रयास भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। बाकी शैलजा ने चुनौती स्वीकार कर लिया। कुमारी शैलजा का कहना है कि अगर उन्हें अम्बाड़ा लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी बनाया जाता है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। साथियों, ये जो SR के कैंप है ये गांधी परिवार को आंखें नहीं दिखा सकता। इनको गांधी परिवार ने बोल दिया आपको ये करना है, ये करना है, वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मन मर्जी चलाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंखें दिखाने के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया फरीदाबाद वाली सीट हारने वाली सीट है, सुरजेवाला साहब फरीदाबाद लड़ो, ये नहीं कहेगा सुरजेवाला की मुझे नहीं लड़ना, लड़ेगा। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ इनकार कर देगा, नहीं लड़ना, नहीं लड़ेगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निपटाया जाएगा बेहतर तरीके से। कांग्रेस हाईकमान इसको जिस भी समय वक्त मिलेगा उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भजन लाल की तरह निपटा दिया जाएगा। जिस तरह भजन लाल को निपटाया था, भजन लाल कांग्रेस उन्होंने बना दिया था। 67 विधायकों में से 57 विधायक भजन लाल कैंप के थे। 67 में से 57 विधायक भजन लाल के थे। जब हुड्डा सीएम बना था, हुड्डा के पास तो 3 ही विधायक थे, लेकिन उस समय सेंटर में कांग्रेस थी, निपटा दिया। जिस दिन भी कांग्रेस सेंटर में आएगी उसी दिन हुड्डा को निपटा देंगे। हाल फिलहाल हुड्डा नहीं निपटेगा, चाहे सीट कांग्रेस की 40 आई 80 आई, सीएम हुड्डा ही बनेगा। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। बची 9 सीटों पर प्रत्याशियों का जो ऐलान है, एक सीट इन्होंने कुरुक्षेत्र की उनको दे दिया था, कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं। तो 9 सीटों का ऐलान इन्होंने कर दिया। आज इनका मीटिंग होगा और आज मीटिंग के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। आज मीटिंग के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस जो है टिकटों का ऐलान कर देगी, टिकट जो है ऐलान कर दिए जाएंगे। वहीं जो है जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक जननायक जनता पार्टी हुई। जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है कि 10 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मां नैना चौटाला हिसार से, दिग्विजय चौटाला कुरुक्षेत्र से, राव बहादुर जो है भिवानी महेंद्रगढ़ चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर होगी पुरे देश में सबसे बड़ी जीत। नायब सिंह सैनी, नवीन जिंदल के प्रचार का जो है आगाज करने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। का भाजपा से इनका पुराना नाता है। साथियों, जिंदल जो है बीजेपी में गए और जिंदल को टिकट भी मिल गया। वही जिंदल थे, इनका जो है सालू जिंदल, इनकी पत्नी की चर्चाएं चल रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये जिंदल परिवार अड़ा रही कि टिकट देना है तो हमें दो, हम अपनी पत्नी को चुनाव में नहीं उतारेंगे। आखिर जो है बीजेपी को झुकना पड़ा। इनके पिता ओम प्रकाश जिंदल पहले भी जो है सांसद मंत्री रह चुके हैं, माँ इनकी मंत्री रह चुकी हैं। खुद नवीन जिंदल 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो अब फिर जो है दोबारा चुनाव किया। विज से मिलने जो है मनोहर लाल पहुंचे, लगाया गुलाल। पूर्व मुख्यमंत्री बोले विज से कोई नाराजगी नहीं, लगातार मिलते रहते हैं। साथियों, विज का जो है विज साहब से मिलने उनके आवास पर मनोहर लाल खट्टर गए। मनोहर लाल खट्टर ने सभी बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे सबको निपटाने का काम किया था। नायब सिंह सैनी के लिए खुला मैदान उन्होंने छोड़ने का काम किया। कुलदीप को टिकट नहीं मिलने पर विधायक बेटे का जो दर्द है वो छलक उठा।
विधायक बेटे का दर्द छलका कि आपकी लोकप्रियता ही अक्सर राजनीति में आपकी कमजोरी साबित होती है। आपके साथ जो हिसार लोकसभा से आपको टिकट नहीं मिला, ये बहुत बड़ा धोखा आपके साथ है। ये ठीक बीजेपी ने नहीं किया है। उन्होंने जो इशारों में जो अपना दर्द व दुख जाहिर किया। आदमपुर से विधायक है भव्य बिश्नोई, उपचुनाव में जीते, कांग्रेस छोड़ा, फिर बेटे को उपचुनाव में विधायक बनवाया। और सबसे बड़ी बात यह, मंत्री पद भी भव्य बिश्नोई को नहीं मिला। इसको लेकर ना लोकसभा का टिकट मिला, ना भव्य बिश्नोई को जो है मंत्री पद मिला। इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा नाराजगी बिश्नोई भजनलाल परिवार के अंदर है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने सफाई दी, कहा मायूस कार्यकर्ता ना हो, जीवन बहुत लंबा है, ये चलता रहता है। तो भव्य के बयान के बाद उनके पिता जो है कुलदीप बिश्नोई के पास काफ़ी फ़ोन आने लगे थे। कुलदीप बिश्नोई को सामने आना पड़ा था और सफाई देनी पड़ी थी। रणजीत चौटाला ने भाई विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल में एक सीट खाली हो गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। भाई निर्दलीय जो विधायक है, अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको इस्तीफा देना होता है। अगर वो पार्टी ज्वाइन ना करे, चाहे मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं होती। दल बदल कानून लागू हो जाता है। अगर आप निर्दलीय के तौर पर विधायक बने हो और आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इस्तीफा देना होगा। तो साथियों, ये जो है इस्तीफा यहाँ सौंप दिया। रणजीत चौटाला ने अब तक 4.5 साल मिनिस्टर रहे, निर्दलीय के तौर पर रहे। दोबारा कार्यकाल नायब सैनी के साथ भी मंत्री बने, निर्दलीय के तौर पर बने। लेकिन लोकसभा का टिकट बीजेपी ने देना था, तो फिर निर्दलीय के तौर पर जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उन्हें जो है मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अगर किसी बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के विधायक को ये मंत्री पद होता और उसको टिकट मिलता तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी छोड़ने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं था, सांसद बन जाता जब छोड़ना पड़ता। तो साथियों, मंत्री पद के लिए फिर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अनिल विज को जो है इसकी जगह मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में साथियों इसके लिए जो है जाट की जगह पर जाट चेहरा मंत्री बनेगा। सांगवान का नाम जो है प्रमुखता से इसके अंदर आ रहा है। इनेलो 15 तारीख तक अपने प्रत्याशी उतारेगा। हिसार से सुनैना चौटाला के नाम पर जो है मोहर लगा दी गई है। ईडी, आईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का उपयोग निजी लाभ के लिए बीजेपी कर रही है। लोकसभा 2024 देश में लोकतंत्र व संविधान बचाने की लड़ाई है। कुमारी सैलजा। हिसार में देवीलाल के कुनबे के बीच होगी चुनावी घमासान। बाद देवीलाल के कुनबे के बीच सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, ये दोनों जो है, एक ओम प्रकाश चौटाला की पुत्र वधू है, नैना चौटाला जो है इनके बेटे अजय चौटाला की वाइफ है। वहीं जो सुनैना है, इनेलो की कैंडिडेट है ओम प्रकाश चौटाला के भाई प्रताप चौटाला के लड़के रवि चौटाला की वाइफ है। तो इनके बीच जो है, और रणजीत चौटाला इनका चाचा ससुर है। वहीं देवीलाल परिवार के लिए हिसार लोकसभा जो है सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा से चुनाव जीते हैं। रणजीत चुनाव हारे हैं, अजय चुनाव हारे हैं। अब तक जो है हिसार लोकसभा से इसके अलावा, दुष्यंत के अलावा कोई नहीं जीत पाया है। इनेलो के स्टेट पार्टी का दर्जा जो है खतरे में। लोकसभा चुनाव में 6% वोट व 1 सीट या फिर 8% वोट जरूरी है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिले थे 6% वोट। लगातार 2 बार ऐसा हुआ तो छीन सकता है चश्मे का निशान। साथियों, राष्ट्रीय हरियाणा लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल से इनका जो है दर्जा स्टेट पार्टी का छीन सकता है। देवीलाल के समय बने पार्टी 2018 में चौटाला परिवार में बिखराव से हुआ था नुकसान। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।